हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे हमने मोलैरिटी की बात कर लिया है, अब नॉर्मलिटी की बात करेंगे। ठीक है, चलिए सॉरी नॉर्मलिटी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मलिटी की जो डिफिनेशन है वो होती क्या है, नॉर्मलिटी हम किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लेते हैं बीकर, सॉरी इसमें लेते हैं सोल्यूशन। ये रहेगा लीटर में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम लेते हैं सल्यूट। देखिए साथियों, मोलैरिटी में होता क्या है, सॉरी मोलैरिटी में होता क्या है कि जो हम सल्यूट लेते हैं वो मोल्स में लेते हैं। ठीक है, और अगर हम नॉर्मलिटी की बात करते हैं तो नॉर्मलिटी में जो हम सल्यूट लेते हैं वो ग्राम में लेते हैं, इक्विवेलेंट ग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो सल्यूट में हो जाएगा ग्राम में, यह है लीटर में और यह है ग्राम में। ठीक, इसको अब समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं नॉर्मलिटी क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। मैंने आपको बता दिया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, उसी को क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको लिखते हैं नॉर्मलता। ऐसे लिखते हैं नॉर्मलता। ठीक, चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अगर मैं फार्मूला की बात करता हूं तो फार्मूला होता क्या उसको समझिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट है, नंबर ऑफ कितने में है और वो डिजॉल्व कितने में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ठीक, तो इसको लिखना कैसे है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ये है इसका एकदम नॉर्मल फार्मूला। ठीक, चलिए नॉर्मलिटी का तो यहाँ पे आप एन लिख सकते हैं, कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिया है, उसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट तो हो जाएगा इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंस मास, या फिर हम मोलर मास उसे कहते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर नहीं आई है तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, आप पूरा देखते चलिए, समझ में आ जाएगा। चलिए यूनिट, अब इसके हम इकाई के देखते हैं। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम अपॉन लीटर में इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, इकाई होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई साथियों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। चलिए साथियों, अब यहाँ पे हम लोग कुछ समझने वाले हैं, कुछ अच्छे से जानने वाले हैं। रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी को, इसको भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे साथियों, सेमी नॉर्मल क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन में आ गया है कि सेमी नॉर्मल, तो आपको उसमें नंबर क्या इंक्लूड करना है, नंबर क्या लिखना है। तो नंबर आपको लिखना है साथियों, वहां पे लिखना है n बराबर हाफ, n बराबर हाफ लिखना है, या फिर आपको लिखना है n अपॉन 2। इसी को हम बोलते हैं सेमी नॉर्मल। क्या बोलेंगे, सेमी नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए अगर हम बाई नॉर्मल की बात करते हैं, तो बाई नॉर्मल में हम क्या लिखते हैं, बाई नॉर्मल में हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, यानी कि इसको हम लिखेंगे 2n। क्या लिखेंगे, 2n। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं सेमी नॉर्मल। यहाँ पे भी सेमी नॉर्मल था, यहाँ पे भी सेमी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे s है, यहाँ पे c है, यानी यहाँ पे s
एस मतलब हाफ वाला है और यहाँ पे सी मतलब 100 वाला है। तो सेमी नॉर्मल का मतलब होता है n/100। क्या हो जाएगा, n/100 हो जाएगा, n/100 हो जाएगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से लिखते चलिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसी, डेसी मतलब 10 होता है, डेका डेसी जो भी आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो डेसी नॉर्मल है तो n/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n/10। आई होप इतना समझ में आपको आ गया। जब इतना आपको समझ में आ ही गया है तो अब आगे भी समझ लेते हैं और बहुत ही आराम से समझेंगे, ठीक। चलिए, सबको याद होगा मोलैरिटी और नॉर्मलिटी का फार्मूला, ठीक। वही फार्मूला को हम लोग रखेंगे, यहाँ पे दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो पता चल जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नॉर्मलिटी का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद मोलैरिटी का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। मोलैरिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, ठीक है। ये आप यहाँ पे एल बना देंगे। ये हो गया लीटर में, ये मोलैरिटी का फार्मूला हो गया, ये नॉर्मलिटी का फार्मूला हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों का, देखिए तो ये और ये कट गया, ठीक। वॉल्यूम दोनों का सेम है, हमने वॉल्यूम को छोड़ दिया, ठीक। अब हम ले लिए n/m, नॉर्मलिटी अपन मोलैरिटी। तो नॉर्मलिटी का जो हमारा सैल्यूट वाला पार्ट है हमने उसको ले लिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सैल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट, ठीक। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सैल्यूट, तो इसको हम लिखते क्या हैं, इसको हम लिखते हैं मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या लिखते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और मोलैरिटी का जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट, उसको हम लिखते हैं मास अपॉन मोलर मास। इतनी बात क्लियर हो गई, इतना आपको याद रखना है, ठीक। अब देखिए यहाँ से मास और मास दोनों का सेम है, कट जा रहा है, ठीक। मास मास कट गया, बचा आपके पास क्या, इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास। तो हमने ये ले लिया यहाँ पे मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट मास वही है और मोलर मास भी वही है, ठीक है। तो ये दोनों जब कट जाएगा, यहाँ पे हमने एक यक्स ले लिया है अलग से, ठीक है। यक्स क्या है, यक्स आपको समझना है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। जब ये कट जाएगा तो n/m बराबर बचेगा x, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं n/m था, वही ये पूरा काटते हुए x आपके लास्ट में बचा जो x है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या रिलेशन मिला है, तो रिलेशन मिला है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू x, ठीक है। क्या मिला है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू x, वेयर x वैलेंस फैक्टर, और जो हमारा x मिला है वो आपका बैलेंस फैक्टर है, ठीक है। तो आई होप आपको रिलेशन और नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, सेमी नॉर्मल, बाई नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल समझ में आ गया हो। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।